प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल खालिक है और मैं जर्मनी में रहता हूँ। मेरा कोई 5-6 साल से मैं मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला था। मुझे बड़ी शदीद तकलीफ़ थी और मेरा जिसकी वजह से वज़न भी कम होते-होते कोई 8 से 9 किलो के करीब मेरा वज़न कम हुआ और मैं बहुत कमज़ोर हो गया और बहुत ज़्यादा लाग़र हो गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे शिफ़ा दी, मैं बेहतर हो गया। और इस दौरान जो है वो बहुत सारे मराहल से मैं गुज़रा हूँ और मैंने बड़े तजर्बात हासिल किए हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करने की ख़ातिर जो है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने तजर्बात जो हैं, वो दूसरे लोगों से शेयर करूँ कि हो सकता है कि जो मेरी तरह कोई बिलख रहा हो कि खुदाया मुझे किस तरीके से आराम आ जाए और मैं दोबारा से सेहतयाब हो जाऊँ। तो हो सकता है कि किसी के वो मेरी चंद बातें जो हैं वो किसी के काम आ जाएँ और उसकी मदद हो जाए और वो सेहतयाब हो जाए। तो मैं समझूँगा कि मुझे उसका फल मिल गया, जो मेरी आज की मेहनत है। मेरा मकसद सिर्फ़ इंसानियत की एक फ़लाह व बहबूद के लिए ये वीडियो बनाना है। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो मैं सिर्फ़ इस मकसद के लिए बना रहा हूँ कि शायद किसी के मेरे तजर्बात जो हैं वो काम आ जाएँ। इससे ज़्यादा मेरा मकसद नहीं है। मैं बहुत मुख्तसर सी चंद बातें आपको मैं बयान कर देता हूँ। वो ये है कि मैं 5-6 साल पहले बीमार हुआ, मेरा मैदा काम करना छोड़ गया और मुझे तकलीफ़ ये हो रही थी कि मैं खाना खाया और खाना खाते ही मुझे जो है वो दर्द शुरू हो जाती थी। खाना हज़म नहीं होना, सारा 5-6 घंटे गुज़र गए और पेट भरा हुआ है अभी तक। मैदे में बहुत ज़्यादा अफ़ार हो जाता था, बहुत ज़्यादा और अफ़ारा हो जाता था और अफ़ारा होने के साथ जो है गैस जो है वो ख़ारिज नहीं होती थी। ना डकार ले सकता था, ना मैं रिया ख़ारिज कर सकता था और तकलीफ़ की हालत ऐसी थी। और मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए भाग-दौड़ की, डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर ने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए, एंडोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी बहुत कुछ और एंटी एसिड मेडिसिन वगैरह देना शुरू की उन्होंने। तो एंटी एसिड मेडिसिन 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता 10 दिन काम करती थी, उसके बाद ख़त्म बस। फिर वैसे के वैसे काम और उसके बाद वो मेडिसिन काम ही नहीं करती हैं। वो जिस्म हमारा कबूल ही नहीं करता उसको कि वो अपना फ़ंक्शन दोबारा से कर सके। तो किस्सा मुख़्तसर ये है कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया और आज अल्लाह की मेहरबानी से मैं दोबारा से बहुत सेहतयाब हूँ और मैंने कमोबेश जो है दोबारा से कोई 8 किलो वज़न जो है वो 2 साल में 1 साल साल डेढ़ साल में तकरीबन मैंने दोबारा से गेन किया है और मैं बहुत बेहतर हूँ। 100% तो मेरा मैदा भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 80 से 90% में मैं ठीक हूँ और वो पहले से कैफ़ियत से बहुत बेहतर हूँ। इसके लिए जो मैंने जो तरीक़ेकार इख्तियार करता हूँ, तो मैं ज़ाहिर है किसी को तजवीज़ नहीं कर सकता कि आप भी यूँ करें। सिर्फ़ मैं अपने तजर्बात जो है वो बयान कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को मेरी तरह से कोई तकलीफ़ है या इस तरह से वो उस तरीक़ेकार को इख्तियार करना चाहे, तो अल्लाह करे कि उसको फ़ायदा हो और उसके फ़ायदा होने से मुझे भी खुशी होगी और यकीनन अल्लाह ताला मेरे इस काम में अजर देगा। तो मैं उस चीज़ों को आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मैं ब्राउन आटा इस्तेमाल करता हूँ, फुल कॉर्न जिसको हम कहते हैं कि वो बिल्कुल इसमें चोकर ना निकाला हो और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि उसको ख़मीर कर लेता हूँ, क्योंकि ख़मीर रोटी जो है, वो बहुत जल्द जो है वो हज़म हो जाती है, नरम हो जाती है। बनिस्बत इसके एक दूसरी रोटी जो अकड़ी होती है, वो ज़रा सख्ती से उसको हज़म करना मुश्किल होता है। और मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ।
लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो ज़्यादा नहीं खाई जा सकती, उसमें तकलीफ होती है। उसमें पालक सबसे नुमाया है। करेले भी हैं, वो भी सख्त होते हैं, हजम नहीं होते ज़्यादा जल्दी से, और वो एसिडिटी पैदा करते हैं, तेज़ाबियत पैदा करते हैं। और फ्रूट जो हैं ज़्यादा जो है अक्सर वो एसिडिटी पैदा करते हैं, देर से हजम होते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े खाने चाहिए, और मैं थोड़ा थोड़ा सा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। जिसमें केला सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। केला जो है वो बहुत देर से हजम होता है, उसमें जो है वो आयरन होता है बहुत ज़्यादा। और मुझे अब मालूम नहीं है, मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन क्या चीज़ है, मैंने ये तजर्बा किया है कि वो हजम देर से होता है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट भी मैंने देखा है कि वो देर से हजम होते हैं, तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा सा ले लिया टेस्ट के लिए भी और सेहत को कायम रखने के लिए भी, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसमें सबसे बड़ी एक अहम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खाना खाने के लिए मैं ये करता हूँ कि उसको खाने को बहुत ज़्यादा चबाए जाता हूँ उसको। तो मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुना था, वो कहते थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हमें ये नसीहत किया करते थे कि रोटी को पियो और पानी को खाओ। ये बड़ी अजीब सी हिकमत है इसमें, वो समझ में आने वाली नहीं है। हम हमारे माशरे में आमतौर पर समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन वो क्या उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि रोटी जो है खाना, उसको इतना चबाते जाओ कि वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। और पानी को खाओ से मुराद ये है कि पानी को घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके पियो। वो घटाघट पानी पीना जो है बहुत नुकसानदेह है। तो ये उनका इसमें हिकमत ये थी उनकी। तो रोटी को बहुत चबा चबा के मैं चबाए जाता हूँ, और फिर वो जो है मैदे को जो उसने काम करना है वो आधा काम मैं मेहनत करके खुद कर देता हूँ, और उसको कहता हूँ आधा काम वो करे, और आधा मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया, वो मैं अपने दांतों से चबाता हूँ। तो बुनियादी तौर पर वो खाना को मैं हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा चबा के खाता हूँ। उसके बाद फिर ये है कि मैंने पानी जो है वो खाने के बाद 1-2 घूंट गर्म पानी, नीम गर्म पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पीना। क्योंकि पानी गर्म जो है, अगर ठंडा पानी पीऊँगा तो वो पानी जाके वो खाने को हज़म नहीं करेगा, बल्कि खाने को और बदहज़मी को बढ़ाएगा। तो नीम गर्म पानी बहुत मुफ़ीद है, तो मैं गर्म चंद घूंट पानी पी लेता हूँ। लेकिन वो आधे पौने घंटे के बाद फिर घूंट-घूंट करके गर्म पानी मैं पीना शुरू करता हूँ। और जब वो रोटी पहले से थोड़ी-सी नरम हो जाती है मैदे में जाके, और फिर वो नीम गर्म पानी उसको जाके मज़ीद नरम करता है, और वो बहुत जल्द हज़म हो जाती है। तो इस तरह से मैं नीम गर्म पानी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम खानी, ये सब नुकसानदेह है। और बाकी हर किसी को ये आमतौर पे अंदाज़ा है कि गोश्त, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, और बहुत ज़्यादा जिसमें फ़ैट है, घी हो गया, ये जो है वो नुकसानदेह है। दही का मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो यहाँ जो पैकिंग वाला दूध है उसको तो दही बन नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रिजर्व किया होता है, उसको बैक्टीरिया उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बन नहीं सकता। जो बाज़ार से दही लेते हैं तो वो थोड़ा-सा खट्टा होता है। तो खट्टा जो दही है वो तो नुकसानदेह है। खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाना, मैं तो बिल्कुल खाता नहीं हूँ, वो फ़ौरन तकलीफ़ बढ़ाता है। तो यहाँ मैं एक जगह से फ्रेश दूध लेकर आता हूँ, गो कि यहाँ जर्मनी में ऐसा बहुत कम है। लेकिन एक ऐसा है जगह, जो गवाला है जिसने बहुत सारी भैंसें रखी हुई हैं, तो उससे मुझे फ्रेश दूध मिल जाता है, तो मैं घर पे दही बनाता हूँ उसका, और बिल्कुल वो दही खट्टा नहीं होता ज़रा सा, और बहुत मज़े का होता है, और मैं थोड़ा सा दही साथ खाता हूँ। दही बहुत मुफीद चीज़ है खाना हज़म करने के लिए। शर्त ये है कि खट्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी मिकदार में खाना है। मैं थोड़ा खाता हूँ। पेट भर के खाना बहुत ही नुकसानदेह है। जब तकलीफ आपकी बढ़ जाती है तो खुराक को कम कर देता हूँ मैं उसको कम कर देता हूँ, और इतना खाता हूँ जो मेरे
मैदा बर्दाश्त कर सकता है, ताकि वो मुझे तकलीफ ना दे। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि जो एंटी एसिड मेडिसिन है, वो सब जानते हैं कि ये कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छा काम करती है। तो उससे तेज़ाब बनना रोक दिया, हमारे जिस्म में तेज़ाब नहीं आएगा, और हमारे मैदे में तेज़ाब नहीं आएगा, और वो जलन को कम कर देगा। लेकिन चंद दिनों के बाद वही दवाइयाँ जो हैं वो अपना असर खो देती हैं, असर ही नहीं करती दवाई। तो फिर मैं ये करता हूँ कि ये एंटी एसिड जो है वो मुख्तलिफ चेंज करके लेता हूँ, ताकि एक ही जैसा उसके मटेरियल जो है वो ना हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके मेडिसिन के अज़ा जो होते हैं एक तरह के ना हो, मुख्तलिफ हो, काम उसने एक ही जैसा करना है। तो चेंज करके, और वो भी 1-2 दिन मैंने ली और छोड़ दी, क्योंकि मुसलसल दवाई लूँगा तो वो काम करना छोड़ देगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद लूँगा तो फ़ायदा फिर से दोबारा देना शुरू कर देती है। इसमें 4-5 और चीज़ें हैं जो मैंने इख्तियार की हैं और उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। वो ये है कि मैं इस तरह से करता हूँ कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी में कुछ चंद घूंट, 4-5 घूंट पानी दिया, और गर्म पानी दिया, और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो सौंफ जो है, जिसको यहाँ डोइच में फेंशल भी कहते हैं, तो ये मैं उसमें भिगो देता हूँ, और वो खाना खाने के दौरान 15-20 मिनट में वो बहुत नरम हो जाती है गर्म पानी में, और वो पानी भी उस वक्त वो नॉर्मल सा हो जाता है, पीने के काबिल हो जाता है, नीम गर्म सा हो जाता है। तो पानी के वो चंद घूंट और सौंफ जो है चबा लेता हूँ, और पानी के चंद घूंट पी लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये करता हूँ कि मैं कोई आधे पौने घंटे के बाद जो है, घंटे के बाद घूंट घूंट करके नीम गर्म पानी पीता हूँ। ठंडा पानी इंतहाई नुकसानदेह है। नीम गर्म पानी पीता हूँ, और जाके उसको मेरे मैदे में जाके वो गर्म पानी जो है उसको बहुत जल्द उसको हजम कर देता है, और वो खाना हजम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैं ये करता हूँ कि मैं पुदीना लेके रखता हूँ। यहाँ 4-5 गठियाँ मैंने ले ली इकट्ठी, और ला के मैं सुखा के रख लेता हूँ, और उसकी जो ये तने हैं उसके साथ, डंडियों के साथ मैं इसको सुखा लेता हूँ। और फिर ये करता हूँ कि मैं इसका जो है वो कावा बना लेता हूँ। थोड़ी सी मैंने पुदीने की डाली, और मैंने 3 टाइम का पुदीना का कावा बना लिया एक ही मरतबा, और वो हर खाने के बाद एक 15-20 मिनट तक उसको जोश देता हूँ अच्छी तरह से, 15-20 मिनट तक हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे, ताकि खूब उसका रस निकल आए। और वो पुदीना का कावा जो है खाने के बाद में आधा कप पौना कप में खाने के फ़ौरन बाद में नीम गर्म पी लेता हूँ। बहुत मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। तीसरा काम मैं ये करता हूँ कि ये दालचीनी है, इसको डॉइच में सिम्ट और सिनेमन कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है बड़ी इलायची है। तो ये मैं इसका कावा बना देता हूँ। इसको भी 3-4, यानी ये कह लें कि इतनी मिकदार में मैं थोड़ी सी लेकर, दालचीनी लेकर, तो 5-6 ये बड़ी इलायचियाँ लेकर मैं, तो दिन भर का, एक दिन का 3 टाइम का मैं कावा बना देता हूँ। ये देखें, 5-6 मैंने इलायचियाँ ली हुई हैं, तो ये मैं कावा बना लेता हूँ, और मैं वो हर खाने के बाद आधा पौना कप जो है वो कावे का मैंने नीम गर्म मैंने पी लिया। और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद मैं नीम गर्म पानी पीना शुरू करता हूँ, थोड़ा घूंट घूंट करके पानी पीता रहता हूँ। तो ये तीसरी चीज़ ये हो गई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि खाने के बाद मैं लीमू जो है उसके चंद कतरे पानी में मिलाता हूँ। 4-5 घूंट पानी जो होता है ना, आप ये कह लें कि आधा गिलास से भी कम, वो उसमें थोड़ा सा नींबू के चंद कतरे मिलाए, और वो मैंने पी लिया। और उसके बाद
फिर नीम गर्म पानी को घंटे के बाद मैं फिर से शुरू करता हूँ पीना, घूंट घूंट करके पीना शुरू करता हूँ, और उसमें मैं नींबू थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ, मैं वो पीता रहता हूँ। और वो एक डेढ़ ग्लास में बाद में पीता हूँ पानी का, और नींबू उसमें थोड़ा सा मैं मिक्स कर देता हूँ। लेकिन शर्त ये है, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि नींबू पानी में जो मिक्स करना है उसको मिकदार इतनी होनी चाहिए कि वो आपको खट्टा महसूस ना हो, वो हल्का सा उसमें टेस्ट पता चलना चाहिए कि नींबू है, लेकिन उसको खट्टा नहीं होना चाहिए। मैं जब भी मैंने देखा है कि खट्टा मैंने नींबू ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है तो वो उल्टा मुझे नुकसान दे देता है। तो खट्टा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए उसको। और वो नींबू का पानी जो है गर्म पानी में मिला के पीना इंतहाई मुफीद है। उसके बाद कभी कभार मैं गाविस्कॉन जो है ये ले लेता हूँ, लेकिन एक चम्मच, खाने के चम्मच मैं लेता हूँ, और खाने के से पहले 10-15 मिनट पहले मैं ले लेता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा खाने से पहले काम करती है गाविस्कॉन जो है। इसी तरह से एक और बड़ी अहम चीज़ है, ये इनो फ्रूट साल्ट है। यहाँ जर्मनी में तो ये नहीं मिलता, लेकिन मैं इसको इंग्लैंड से मंगवा लेता हूँ, और इंग्लैंड से आ जाता है ये। और यहाँ पाकिस्तानी स्टोर जो हैं उनके पास भी है, यहाँ पे मिल जाता है। तो पाकिस्तान में बहल ये बड़ा आराम से दस्तयाब है ये। तो ये बड़ी मुफीद चीज़ है। और कभी कभार ये करता हूँ मैं कि खाने के बाद जब मुझे तकलीफ़ हो रही होती है, ज़्यादा महसूस हो रही होती है, तो मैं एक चाय का चम्मच जो है वो इनो फ्रूट साल्ट जो है उसमें नीम गर्म पानी आधा गिलास में मिक्स किया, खाने के बाद उसको मैं पी लेता हूँ। और उसके बाद फिर नीम गर्म पानी जो है 1 घंटे के, पौने घंटे के बाद शुरू करता हूँ, वो नीम गर्म पानी में पीते रहता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि खाने को चबाना बहुत ज़्यादा है, और पानी जो है वो उसको गर्म पीना है, कभी ठंडा पानी नहीं पीना है, और थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीते जाएं पानी को, तो वो यकीनन फ़ायदा देता है। खटाई मैंने पहले ही बता दिया कि वो नुकसानदेह है, खट्टी चीज़ें इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो ये वो तरीक़ेकार है, ये वो चीज़ें थीं जिनसे मैंने अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से, तो इस तकलीफ़ से मैंने निजात पाई है और मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। और मैं इस दुआ के साथ इसको ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी ये जो काविश है, जो मेरी कोशिश है, ये किसी के भी काम अगर आ जाए और उसको फ़ायदा हो जाए, तो मुझे आज मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रिवार्ड मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।